मुख्य समाचार। बार बार ट्रेनों को रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस आक्रोशित, किया रेलवे का घेराव। कई मुद्दों को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नाराज होकर लौट जाने को लेकर लगाए जा रहे हैं कई कयास। युवा कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इसे मां दंतेश्वरी को पीठ दिखाना बताया। महारानी अस्पताल में आयुष्मान भव अभियान शुरू। अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे स्वास्थ्य मेले। और 2400 खिलाड़ी दिखाएंगे देसी खेलों में अपना हुनर। संभाग स्तरीय 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल का गुल्ली डंडा खेल से हुआ शुभारंभ। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रेलवे घेराव करने पहुंचे कांग्रेसियों ने मांग की कि विगत 2 वर्षों में जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उसे पुनः चालू किया जाए और बार बार ट्रेनों को रद्द किए जाने पर रोक लगाई जाए। जगदलपुर से दिल्ली राजरा रेल लाइन निर्माण तत्काल शुरू किए जाए। साथ ही नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण फैसला वापस लेने और एनएमडीसी मुख्यालय को तेलंगाना से छत्तीसगढ़ में करने की मांगों को लेकर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रेलवे का घेराव किया, जिसमें विधायक जगदलपुर, विधायक चित्रकूट के साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेसी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्हें भारी पुलिस बल का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस दौरान कांग्रेसियों को रोकने पुलिस ने बैरिकेड्स बनाकर उन्हें स्टेशन के 200 मीटर पहले ही रोक दिया। इस बीच कांग्रेसियों और पुलिस जवानों के बीच झुमाझटकी की स्थिति निर्मित हुई। लगभग आधे घंटे तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेसी वापस लौट गए। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेसी प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गैदू क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। आज ऐतिहासिक जगदलपुर में जिस प्रकार से हजारों की संख्या में लोग यहाँ उमड़ पड़े हैं और मोदी सरकार की जो नीतियाँ चल रही है, जिस प्रकार से देश में त्योहारों के बाद इतनी रेलों को बंद कर दिया गया है, इतने यात्रियों को परेशानी हो रही है, इसका खामियाजा मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। जनता जाग चुकी है, जनता सड़कों पर है और सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रही है। और मोदी जी के नाम हम लोगों ने ज्ञापन आज दिया है एसडीएम को और एक ज्ञापन के माध्यम से उनको चेताना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार से रेल को सुविधाओं को सही नहीं करते हैं तो आगे हम बड़ा आंदोलन करेंगे। जगदलपुर स्टेशन में तो आप लोगों को घुसने नहीं दिया गया, यहीं पर आप लोगों को रोक लिया गया, तो ये आंदोलन अभी जारी रहेगा? बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा। रेलवे की व्यवस्था अपनी बनाई, हमारे जो समर्थक थे, हमारे जो जनता थी, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बैरिकेड तोड़ा गया और उनको आगे घुसा गया। उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया हम आगे और भी जो बड़ा आंदोलन इसमें करेंगे। रेलवे की तरफ से आपको एक लेटर आया था, वो लेटर में क्या था? आप लोगों को आंदोलन रोकने की बात वो लेटर में उन्होंने मुझे ये पत्र डाला था कि भाई प्रस्ताव उन्होंने भेजा था, हम उन प्रस्ताव को ठुकरा कर पूरे प्रदेश में लोगों को हम लोगों ने कहा है, हमारे जिलाध्यक्षों को, हमारे सब विधायकों को, हमारे मंत्रीगणों को हमने आदेशित किया है कि रेल रोको आंदोलन जो है जारी रहेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दंतेवाड़ा से शुरू हुए भाजपा की परिवर्तन यात्रा का पहला पड़ाव जगदलपुर में रहा। बुधवार को दूसरे दिन परिवर्तन यात्रा जगदलपुर से आगे रवाना हुई। बस्तर विधानसभा क्षेत्र के बकावंड सहित अनेक गांवों में यात्रा का भरपूर उत्साह के साथ ग्रामीणों ने स्वागत किया। परिवर्तन यात्रा को देखने व उसमें शामिल होने भारी संख्या में ग्रामीण जन और कार्यकर्ता जुटे रहे। करपावंड में आम सभा का आयोजन हुआ। आम सभा को नेताओं ने संबोधित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ फेंकने की बात कही। स्वागत करने में आप सभी सहयोग प्रदान करें, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। कमल छाप जिंदाबाद।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हमारे मणिराम भैया जिंदाबाद। मां दंतेश्वरी की पावन धरा से भाजपा की परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाना था। उनके न पहुंच पाने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई जानी थी, पर उनके यहां आने से पहले ही भाजपा के आला पदाधिकारियों द्वारा परिवर्तन यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया, जिससे नाराज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एयरपोर्ट से ही वापस चली गई। उनके इस तरह चले जाने से राजनीतिक हलकों में कई कयास लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने औपचारिकता जरूर निभाई, पर कुछ ही देर में वे भी दिल्ली रवाना हो गए, जबकि उन्हें मालूम था परिवर्तन यात्रा का अनेक जगहों पर सभा होनी है। वहीं ग्राम तुकापाल के सभा में भाजपा कार्यकर्ता और जनता की पर्याप्त संख्या न होने पर भी स्थगित कर दिया गया और परिवर्तन रथ को जगदलपुर की ओर रवाना कर दिया गया। विपक्षी दलों द्वारा इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। इसे लेकर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सनातन की बात करती है और हिंदुत्व की बात करती है, वो बस्तर की आराध्य मां दंतेश्वरी जो आदि शक्ति है, शक्तिपीठ है, उसे पीठ दिखा के वापस लौटने का कार्य करती है। अमित शाह जी का प्रोटोकॉल में यह अंकित था कि अमित शाह जी आएंगे और मां दंतेश्वरी का दर्शन करेंगे, उसके बाद स्मृति ईरानी आएंगी, मां दंतेश्वरी की दर्शन करेंगे। लेकिन जिस तरह से मां दंतेश्वरी का अपमान करके ये वापस लौटे हैं, हम तो ये कहते हैं कि इन्हें वहीं से ही, जहाँ भी हो वहाँ से उन्हें मां दंतेश्वरी से दिल से क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि बस्तर की आदिशक्ति मां दंतेश्वरी को पीठ दिखाना कहीं ना कहीं ये घोर अनर्थ की भी बात है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है वो इस तरह से प्रासंगिक हो गई है कि खुद भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा का वो करे क्या। ओम माथुर जी, जिन्हें प्रभारी बनाया गया है, वो अमित शाह जी को अगर सही फीडबैक देते तो ये परिवर्तन यात्रा की जगह पश्चाताप यात्रा इन्हें निकालना ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि जिस तरह से 15 साल में इन्होंने छत्तीसगढ़ के साथ में अनर्थ किया है, उसके लिए पश्चाताप जरूरी है। अगर पश्चाताप यात्रा निकालते तो हो सकता है कि कुछ सीटें इनकी बढ़ जाती। अभी देखिए, जिस तरह से दंतेवाड़ा से ये अपनी परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे और अचानक से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द हो जाता है, उससे एक बात साफ समझ में आती है कि अमित शाह जी को यह फीडबैक पहले से थी कि वहाँ जो उनके हिसाब की भीड़ होनी चाहिए थी, वो भीड़ नहीं जुट रही है, कुर्सियाँ खाली है, इसलिए उन्होंने अपना दौरा ही रद्द कर दिया। बाद उसके स्मृति ईरानी जी बस्तर आई, जगदलपुर एयरपोर्ट तक आई, उन्हें जाना था, लेकिन उन्हें जानकारी कहीं से मिली कि उनके पहुंचने से पहले ही किसी ने हरी झंडी दिखा दी। यह एक तरह से शीर्ष नेतृत्व का अपमान है, तो वो भी वापस लौट गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से छत्तीसगढ़ भाजपा और केंद्रीय भाजपा के बीच में जो तालमेल जो नहीं बैठ पा रहा है, यह उसी का कारण है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, रमन सिंह जी, ओम माथुर जी और इनके प्रदेश अध्यक्ष वगैरह, इनको बस्तर भी आना था, तुकापाल में भी सभा करना था, जगदलपुर में भी सभा थी, और लेकिन वो भी कन्नी काट करके चले गए। तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है कि बस्तर भाजपा की जो लड़ाई, आपस की लड़ाई जो सड़कों पर आ गई है, वो अब किसी से संभल रही है, इसलिए बड़े नेता तो कन्नी काट रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी, तो आज उसका नकल वो कर रहे हैं परिवर्तन यात्रा की। जब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा थी, उस समय मुख्यमंत्री रमन सिंह हुआ करते थे, उन्होंने कांग्रेस को सुरक्षा नहीं दी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व से लेकर के कई जवान उसमें शहीद हुए। लेकिन आज दंतेवाड़ा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा आसानी से पहुंच रही है, बिना किसी जोखिम के पहुंच रही है, तो ये हमारे भूपेश बघेल सरकार की सफलता है और इसको भारतीय जनता पार्टी को, इसके लिए भूपेश बघेल सरकार को धन्यवाद देना। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने को हैं। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। वहीं जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने प्रेस वार्ता ली और कांग्रेस सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से प्रारंभ हुई है।
आज हम जगदलपुर में हैं। अब हमारा कारवां आगे बढ़ने वाला है और हमारी जो दूसरी परिवर्तन यात्रा है वो 15 तारीख से जसपुर नगर से प्रारंभ होगी, जिसके शुभारंभ के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी जसपुर आने वाले हैं। परिवर्तन यात्रा का जो आशय है वो छत्तीसगढ़ में जो भूपेश की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसका जो कुशासन, इसके जो भ्रष्टाचार, इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं, आज छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो गया है। भूपेश सरकार की असफलता को, विफलता को, इसकी नाकामी को हम जन जन तक ले जाने के लिए, गांव-गांव तक ले जाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा को आगाज किए हैं। और हमें पूरा विश्वास है परिवर्तन के लिए जनता तैयार है और ये परिवर्तन का पहिया भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके रुकेगा। धन्यवाद। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के सभी प्राइवेट स्कूल 14 सितंबर को बंद रखे जाएंगे। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 14 सितंबर को प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल्स बंद रखकर आंदोलन करेंगे और राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एसोसिएशन द्वारा RTE राशि में वृद्धि, बस की अवधि बढ़ाने, बालिकाओं के लिए भी सरस्वती साइकिल योजना का लाभ देने के अलावा अन्य मांगे रखी गई हैं। इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए सचिव नीलोत्पल दत्ता ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं नीलोत्पल दत्ता, सचिव निजी स्कूल प्रबंधकीय संगठन बस्तर। हम 14 सितंबर को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों का हड़ताल में है। अब क्यों हड़ताल में है, इसकी पृष्ठभूमि में जाना बहुत जरूरी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों के सभी कक्षाओं के 25% सीट सरकार आरक्षित कर लेती है गरीब वंचित वर्गों के लिए, जो कि एक बहुत ही महती योजना है, बहुत सुंदर योजना है। अब इसके एवज में प्राइवेट स्कूलों को एक प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रतिपूर्ति राशि का निर्धारण 2010 में हुआ था, जो कि आज भी चला आ रहा है। अब हमारी मांगे है कि उस प्रतिपूर्ति राशि की दर को बढ़ाया जाए, क्योंकि विगत 12 वर्षों में प्रतिपूर्ति की राशि जो मिलती है काफी नगण्य है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। हमारी दूसरी मांगे हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल प्रदान की जाती है। हम भी चाहते हैं कि निजी स्कूल में पढ़ने वाले बालिकाओं को भी साइकिल प्रदान की जाए। हमारी तीसरी मांग छत्तीसगढ़ बोर्ड से संबंधित स्कूलों का मान्यता नवीनीकरण तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में एक रूपता लाते हुए 3 साल का किया जाए। किसी किसी जिले में इसको 3 साल का दिया जाता है, कहीं कहीं इसको 1 साल का दिया जाता है। इसमें एक रूपता होना जरूरी है। हमारी RT प्रतिपूर्ति राशियां काफी स्कूलों के अभी भी पेंडिंग की स्थिति में है, उसे अविलंब भुगतान किया जाए। हमारी एक और महती मांग है कि हमारे जो स्कूल में हमारे टीचर पढ़ाते हैं, उनको जब शासन की तरफ से शिक्षा की भर्ती निकलती है तो उन्हें भी एक बोनस अंक दिया जाए। जैसे कि अभी सेजस में भर्ती में प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को भी एक बोनस अंक दिया जा रहा है, उसी तरह से नियमित भर्ती में भी दिया जाए, ताकि हमारे टीचर जो है उनमें भी एक उत्साह का संचार हो। महारानी अस्पताल में आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड प्रदाय सहित उत्कृष्ट सेवा हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। साथ ही निक्षय मित्रों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हर गांव में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता के लिए आयुष्मान भव अभियान की योजना शुरू की गई है। आयुष्मान भव 3 घटकों वाला एक व्यापक अभियान है। इस दिशा में समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और हेल्थ
एवं वेलनेस सेंटर्स में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 2 अक्टूबर को ग्राम और वार्ड में सभा का आयोजन कर स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी। गौरतलब है कि आयुष्मान भव कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 13 सितंबर 2023 को किया गया है। इसी क्रम में आयुष्मान भव अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ महारानी अस्पताल जगदलपुर के शहीद गुंडाधुर हॉल में संपन्न हुआ। शुभारंभ कार्यक्रम में सर्वप्रथम महामहिम राष्ट्रपति के उद्बोधन का लाइव प्रसारण किया गया। तत्पश्चात स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के उद्बोधन का सीधा प्रसारण किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत संभाग स्तरीय खेलकूद का आयोजन स्थानीय लालबाग मैदान में आरंभ किया गया। आपको बता दें, इससे पहले जोन स्तर एवं जिला स्तर के बाद संभाग स्तरीय खेलकूद का आयोजन किया जा रहा है। इसके पश्चात यहां से चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में लगभग 2400 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव व विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन ने प्रतियोगिता शुभारंभ किया। इस मौके पर कलेक्टर विजय दयाराम के सहित आला अधिकारी मौजूद थे। आइए देखें एक रिपोर्ट। ये एक अच्छी बात है कि बचपन में खेले जाने वाले खेल अब फिर से खेले जा रहे हैं। कबड्डी, खो खो, पिट्टूल, भौरा, गुल्ली डंडा, कंचा जैसे पारंपरिक खेल गायब ही हो गए थे, परंतु कांग्रेस सरकार ने इन पारंपरिक खेलों को बचाने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन करवा रही है। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक खेल गतिविधियों को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। शहर की प्रतिभाओं को उभरने का मौका इस आयोजन के माध्यम से मिल रहा है। बुधवार को रिमझिम बारिश के बीच खिलाड़ियों में भारी उत्साह देखा गया। संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल में 16 विभिन्न खेल विधाओं का प्रदर्शन 3 आयु वर्ग के 24 खिलाड़ी करेंगे। आज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का उद्घाटन किया गया। बुधवार को गिल्ली डंडा खेल से इसका उद्घाटन किया गया। इसमें 7 जिलों के खेल प्रशिक्षक और खिलाड़ी बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। 2 दिन आयोजित संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 में कबड्डी, खो खो, रस्साकशी, पिट्टूल, कंचा बाटी, गिल्ली डंडा, लंगड़ी दौड़, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, गेड़ी दौड़, रस्सी कूद, फुगड़ी, भौरा, बिल्ला, कुश्ती जैसे खेल विधाओं में 0 से 18, 18 से 40 और 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उद्घाटन अवसर पर विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। वहीं बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े ने बच्चों की प्रतिभा को सराहा। आज संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक संभाग स्तरीय उद्घाटन हुआ और इसमें लगभग 7 जिलों के 2400 से ज़्यादा हमारे खिलाड़ियों ने भाग लिया और हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच कि पारंपरिक जो खेल है वो हमारी एक विरासत में मिली हुई पूंजी थी, जिसे लोग लगातार भूलते जा रहे थे और लोग इलेक्ट्रॉनिक युग में आकर मानसिक रूप से बीमार हो रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि इनको पारंपरिक खेलों से जोड़ा जाए, जिससे हमारे बच्चों में नई ऊर्जा मिले, लोग स्वस्थ हों। और इसके लिए हमने छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आज उद्घाटन किया है। संभाग स्तरीय हमारे 2400 बच्चे जो इस टूर्नामेंट में भाग लेकर जो सफल होंगे ये राज्य स्तरीय में जाएंगे। और हमने बच्चों से ये आह्वान किया है कि हमारे बस्तर का नाम को रोशन करना। बहुत बधाई, शुभकामनाएं दी है। बच्चों में बेहद खुशी है कि आज छत्तीसगढ़ में पहली बार पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, प्रशासन, जिला प्रशासन सब मिलकर एक अच्छी दिशा में काम। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इनरव्हील क्लब ऑफ जगदलपुर द्वारा तितरगांव में स्थित गायत्री विद्यापीठ में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रसिक बहादुर की मौजूदगी में हैप्पी स्कूल का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां गायत्री के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर की गई। इनरव्हील क्लब द्वारा वहां पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई
के लिए आर्थिक मदद भी दी गई। साथ ही बच्चों को खेल सामग्री और ड्रेस भी प्रदान किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रसिका बहादुर ने कहा कि क्लब का उद्देश्य और मानवता की सेवा करना है, समाज में बुराइयों के प्रति जागरूक करना है ताकि हमारा समाज बेहतर बन सके। पीड़ित मानवता की सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है। क्लब की अध्यक्षा ममता राणा ने कहा कि इनरव्हील क्लब अपना 100वां स्थापना दिवस मना रहा है। उन्होंने बताया कि क्लब की स्थापना 10 जनवरी 1924 को इंग्लैंड में हुई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्वामी विवेकानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जगदलपुर की केमिस्ट्री की प्राध्यापिका सुचित्रा सामंत सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिभा संपन्न शिक्षक के रूप में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 11 सितंबर को मोहम्मद अकबर मंत्री आवास, परिवहन एवं पर्यावरण, वन मंत्री के द्वारा कवर्धा के ऑडिटोरियम में सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में विधायक पंडरिया ममता चंद्राकर, नगर पालिका परिषद कबीरधाम ऋषि कुमार शर्मा, जिला अधिकारी महेंद्र कुमार गुप्ता, संस्थापक भारत कुमार डोरे व राज्य से आए शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। अगली खबर खेल जगत से है। फुटबॉल को लेकर एक खबर है। डीएफए फुटबॉल बस्तर की टीम से पवन मगराज और रोहन नाग का सिलेक्शन संतोष ट्रॉफी छत्तीसगढ़ टीम के ट्रेनिंग कैंप के लिए हुआ है। ये बस्तर के लिए बड़े गर्व की बात है। ये दोनों प्लेयर्स नारायणपुर में कैंप अटेंड करेंगे। वन विद्यालय जगदलपुर में 11 और 12 सितंबर को वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जबलपुर के माध्यम से 2 दिवसीय वन्य जीव अपराध नियंत्रण संबंधी प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई। प्रशिक्षण सह कार्यशाला में वन वृत्त जगदलपुर के विभिन्न वन मंडलों के सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्रपाल, उप वन क्षेत्रपाल, वनपाल, वन रक्षक स्तर के 50 प्रतिभागी और वन विद्यालय जगदलपुर में प्रशिक्षणरत 59 वनपाल सम्मिलित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किए। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। बार बार ट्रेनों को रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस आक्रोशित, किया रेलवे का घेराव। कई मुद्दों को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने आई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नाराज होकर लौट जाने को लेकर लगाए जा रहे हैं कई कयास। युवा कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इसे मां दंतेश्वरी को पीठ दिखाना बताया। महारानी अस्पताल में आयुष्मान भव अभियान शुरू। अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे स्वास्थ्य मेले। और 2400 खिलाड़ी दिखाएंगे देसी खेलों में अपना हुनर। संभाग स्तरीय 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल का गुल्ली डंडा खेल से हुआ शुभारंभ। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। दीजिए मुझे तब तक इजाजत। नमस्कार। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय VD Pharmaceuticals, Journey towards health.